नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आपकी फरमाइश पे लेके आए हैं लॉन्ग वीडियोस। और लॉन्ग वीडियोस में सबसे पहले रखने वाले हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री का 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है बच्चों सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या फिर मोल कंसेप्ट। तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का बेस यदि किसी को माना जाता है तो वो माना जाता है आपका मोल कंसेप्ट को। हर एक चैप्टर्स के अंदर इंक्लूड किया जाएगा मोल्स। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले मोल्स के कुछ बेसिक टर्म से, और उससे पहले आपको 9th क्लास से कुछ बातें आपको दोबारा रिकॉल करवानी है, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं बच्चों मैटर्स की। मैटर्स क्या होता है? मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच हैव मास। तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। आप 9th क्लास में सीख के आए हो। मैटर क्या था? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच हैव मास इज नोन एज मैटर। अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, आपने 9th क्लास में भी पढ़ी थी। फिजिकल स्टेट के बेस पे आपकी सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके अलावा दो और पढ़ी होंगी बच्चों आपने, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे आपने प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर पढ़ा होगा। ठीक है, ये वही बातें जस्ट रिकॉल करवा रहे हैं ताकि आपके बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग हो। कई बार थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अराइज कर लिया जाता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे बच्चों सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड किसको बोलोगे? सॉलिड बोलोगे जिसके अंदर डेफिनेट शेप होगी और डेफिनेट वॉल्यूम होगी। डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होगी तो उसको आप क्या बोलोगे बच्चों? सॉलिड। एग्जांपल की बात कर लो, शुगर है आपका, आयरन है आपका, गोल्ड है, तो इन सब की एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। नेक्स्ट, लिक्विड किसको बोलोगे बच्चों? अब मैंने एक लीटर वाटर लिया। 1 लीटर वाटर को चाहे मैं ग्लास के अंदर डालूं या चाहे मैं जग के अंदर डालूं, चाहे बाल्टी के अंदर डालूं, रहेगा तो वो 1 लीटर ही। तो उसकी शेप डेफिनेट नहीं है। जिस बिकर के अंदर आप डाल रहे हो वो उसी की शेप ले लेगा। तो इनडेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, तो इसको आप क्या बोलोगे बच्चों? लिक्विड है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करो, वाटर है या मिल्क है या फिर ऑयल है। बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं बच्चों हम गैस की। तो गैस क्या है? जिस मतलब अभी आपने इंटेंस स्टिक जलाई, इसका मतलब अगरबत्ती जैसे ही आपने जलाई तो आपके पूरे कमरे में जो खुशबू है वो फैल जाती है। अब खुशबू फैलने का रीजन, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर प्रेजेंट है और इजिली स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम। तो इसमें आप जिसके अंदर भी फिल करना चाह रहे हो, गैस को सिलेंडर के अंदर फिल करना चाह रहे हो, या फिर आप रैपर के मतलब जो आप कुरकुरे के चिप्स के पैकेट होते हैं उसके अंदर भी गैस फिल होती है। तो देखो एग्जांपल, हाइड्रोजन, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी क्या है बच्चों? आपकी गैसेस। तो ये थे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। अब बात कर लेते हैं बच्चों आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। आपके जो डिवीजन है वो दो पार्ट में है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंसेस की डेफिनेशन क्या देना चाहोगे बच्चों? जिसमें फिक्स्ड रेशियो होगा मास का उसके कंपोनेंट के साथ, तो वो क्या कहलाएंगे? प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस भी फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। तो एलिमेंट और कंपाउंड की भी बात कर लेंगे। एलिमेंट क्या होता है बच्चों? जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलके बना हो, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। सर अब ये एटम किस बला का नाम है? एटम आप 9th क्लास से ही पढ़ के आए हो। एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। उम्मीद है आपको यहां तक चीजें क्लियर आ रही होगी, क्लियर समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट, कंपाउंड क्या होता है बच्चों? कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब कंपाउंड के अंदर एक एग्जांपल है, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है, मार्बल इज एन कंपाउंड और व्हाट? तो मार्बल क्या एक एग्जांपल है कंपाउंड का। मार्बल क्या होता है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। उम्मीद है आपको यहां तक भी चीजें समझ में आ रही होंगी। और एलिमेंट्स को यदि आप फिर फर्दर क्लासिफाई करना चाहो, 118 एलिमेंट्स आप पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ते हो। एलिमेंट्स को फिर फर्दर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स पे क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएट करते हो, जिसकी ट्रिक भी मैं आपको बता चुका हूं। बबीता, सीता, गीता और ऐश्वर्या सब ट्यूशन पे पढ़ने आते हैं। दीज आर द मेटलॉइड्स। और जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस थे उसको आपने क्या बोला था? मेटल। और जो आपके राइट हैंड साइड पे प्लेस थे उसको आपने क्या बोला था? नॉन मेटल्स। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अब मिक्सचर्स क्या होता है? मिक्सचर्स क्या होता है बच्चों? जिसमें रेशियो आपका फिक्स नहीं होता। रेशियो फिक्स नहीं होता। अब और एक इंपॉर्टेंट बात है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट
मतलब सुनो, when two or more than two elements or compound just mix together without involving the formation of any new compound, this is called mixtures. अब मिक्सचर क्या, दो टाइप के, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो मीन्स सेम, जीनियस मीन्स फेज, और हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जीनियस मीन्स फेज। तो जिसके अंदर आपकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज प्रेजेंट थ्रू आउट द सॉल्यूशन, इस टाइप के मिक्सचर्स को आप क्या बोलोगे बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे आपने वाटर प्लस मिल्क, वाटर प्लस एल्कोहल, ठीक है, और एलोय जिसका एग्जांपल है, एलोय होता है बच्चों किसका, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है अमलगम का, तो अमलगम क्या होता है, अमलगम इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम प्लस मरकरी, या कोई और भी मेटल हो सकता है, ठीक है। आपको उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही हैं। नेक्स्ट, और कहां से पूछा जाता है, ब्रास से, ब्रोंज से, जर्मन सिल्वर से, वो भी कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस सिल्वर, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है बच्चों जिसके अंदर डिफरेंट फेज होता है, तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज प्रेजेंट थ्रू आउट, तो उसको आप क्या बोलोगे बच्चों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल की बात कर लो, आपने क्या किया, सैंड प्लस वाटर या फिर शुगर प्लस सैंड, ये सारे एग्जाम्पल किसके, आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। अब बात कर लेते हैं आपके सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स की। तो अब बात कर लेते हैं बच्चों हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स की। तो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। अब सर ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, देखो बच्चों सुनो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो दो चीज से रिप्रेजेंट की जाती है। क्या बोला मैंने, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो आपकी दो चीज से रिप्रेजेंट की जाती है। एक तो उसमें आता है नंबर और एक उसमें आता है यूनिट। तो नंबर और यूनिट, ये दो चीजों से मिलके आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी बनती है। तो 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। मास, लेंथ, टाइम, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो मास स्मॉल m से रिप्रेजेंट करोगे, लेंथ स्मॉल l से, टाइम स्मॉल t से, इलेक्ट्रिक करंट I से, इसके बाद टेम्परेचर T से, कैपिटल T से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी IU या IV भी लिख दिया जाता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसके लिए हम इतनी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं उसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं यूनिट्स की और उन यूनिट्स के सिंबल की। तो मास की यूनिट रहेगी बच्चों किलोग्राम। अब इनसे पहले मोल कंसेप्ट सिखाने से पहले मैं आपको एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास कैलकुलेशन सिखाऊंगा, इसके बाद यूनिट कन्वर्जन सिखाऊंगा, ताकि आप मोल के लिए एकदम तैयार हो जाओ कि मोल कंसेप्ट में जो जो फार्मूले आने वाले हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाए। नेक्स्ट, तो मास की यूनिट किलोग्राम केजी से रिप्रेजेंट करोगे, लेंथ की यूनिट मीटर एम से रिप्रेजेंट करोगे, इसके बाद टाइम की यूनिट सेकंड स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करोगे, इलेक्ट्रिक करंट आई है इसको एम्पियर से ए से कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करोगे, इसके बाद टेम्परेचर है केल्विन होता है, इसमें भी स्केल देखेंगे डिग्री मतलब केल्विन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट और उनके इंटर कन्वर्जन। तो केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होती है सीडी से रिप्रेजेंट करोगे, और उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करोगे। उम्मीद है बच्चों आपको ये टॉपिक यहाँ तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आगे चलेंगे।